अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव ने अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंचकर दुनिया को चौंका दिया है जहां ताकत, तकनीकी और राजनीतिक घमंड तीनों की असली परीक्षा हो रही है। हाल ही में ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिका के सबसे उन्नत लड़ाकू विमान F-35 लाइटनिंग सेकंड को मार गिराया है। ये वही जेट है जिसे दुनिया का सबसे आधुनिक 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर माना जाता है। इस दावे ने न सिर्फ सैन्य विशेषज्ञों को चौंकाया है बल्कि अमेरिकी ताकत की इमेज पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, जिसके बाद अब ट्रंप के एक नए बयान ने सभी को चौंका कर रख दिया है, क्योंकि ट्रंप ने ईरानियों की तारीफ की है, जिससे कहा जा रहा है कि ईरान की ताकत को देखकर ट्रंप का सारा घमंड टूट गया है और वो सरेंडर करने की कंडीशन में आ गए हैं। तो कैसे अचानक सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का टूटा घमंड और ईरान की तारीफ करने को हो गए मजबूर, बताएंगे आपको आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। सबसे पहले समझते हैं कि मामला इतना बड़ा क्यों है। तो दरअसल F-35 लाइटनिंग सेकंड को इस तरह डिजाइन किया गया है जो कि दुश्मन के रडार से बच सके। इसकी स्टील्थ टेक्नोलॉजी, एडवांस सेंसर और हाईटेक हथियार हैं जो लगभग दिखाई नहीं देता है। अमेरिका इसे अपनी सैन्य ताकत का सबसे बड़ा प्रतीक मानता है। ऐसे में अगर कोई देश इस जेट को मार गिराने का दावा करता है तो ये सीधे सीधे अमेरिका के तकनीकी घमंड को चुनौती देने जैसा है। ईरान का दावा है कि उसने ये कारनामा सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 2 बार किया है। पहली घटना में जेट को इतना नुकसान हुआ कि उसे इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी और वो दोबारा इस्तेमाल करने के लायक ही नहीं रहा। दूसरी बार तो ईरान ने दावा किया है कि उसने इसे हवा में ही तबाह कर दिया है। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। बाकायदा खबर देखिए, लिखा है ईरान के हमले से हवा में आग का गोला कैसे बन जा रहा F-35 फाइटर जेट, जिसके बाद से ही हड़कंप मच गया है। हालांकि अमेरिका ने इन दावों को आधिकारिक तौर पर स्वीकार नहीं किया है, लेकिन लगातार सामने आ रही रिपोर्ट्स और खुफिया संकेत इस मामले को और भी ज्यादा गंभीर बना रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि ईरान ये कैसे कर पा रहा है। तो यहाँ कहानी सिर्फ एक मिसाइल या फिर हमले की नहीं है, बल्कि रणनीति और तकनीक के नए इस्तेमाल की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने पारंपरिक महंगे सिस्टम की बजाय सस्ते और स्मार्ट हथियारों का इस्तेमाल किया है। इसमें इंफ्रारेड ट्रैकिंग मिसाइलें, मोबाइल लॉन्चर और लोकल सेंसर शामिल हैं। ये सिस्टम स्टील्थ जेट के इंजन की गर्मी को पकड़ सकते हैं, जिससे उसका लोकेशन ट्रेस किया जा सकता है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि चीन के नए इंजीनियर के वीडियो ने इस रणनीति को प्रेरित किया है। इस वीडियो में समझाया गया है कि कैसे कम लागत वाले हथियारों से भी हाई टेक जेट को गिराया जा सकता है। अगर ये सच है तो ये पारंपरिक युद्ध की सोच को पूरी तरीके से बदल देता है। यानी जहां महंगे हथियार ही जीत की गारंटी नहीं रह जाते हैं, यानी ये सिर्फ एक विमान गिराने की कहानी नहीं बल्कि स्मार्ट वॉरफेयर का उदाहरण बनती जा रही है। ईरान ने दिखाने की कोशिश की है कि अगर रणनीति सही हो तो कम संसाधनों के बावजूद सुपर पावर को चुनौती दी जा सकती है। यही वो पॉइंट है जहां अमेरिका का अजेय होने का दावा कमजोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इस पूरी कहानी में एक और बड़ा मोड़ तब आया जब डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया। जो ट्रंप पहले ईरान को सख्त शब्दों में चेतावनी देते थे, वही अब ईरानी लोगों की तारीफ करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि ईरानी लोग बहुत ही शक्तिशाली हैं और दर्द सहन करने में सक्षम होते हैं और वो उनका सम्मान करते हैं। लेकिन उनका मानना है कि ईरानी लड़ाकू नहीं है बल्कि अच्छी बातचीत करने वाले हैं। इसके अलावा ट्रंप ने यह भी कहा है कि ईरान के साथ बातचीत करने का समय आ गया है और वो जल्द ही ईरान के साथ समझौता करना चाहते हैं। अब ट्रंप का ये बयान अपने आप में चौंकाने वाला है, क्योंकि ये उस नेता की ओर से बयान सामने आया है जो अपनी आक्रामक नीतियों और अमेरिका फर्स्ट रवैये के लिए जाना जाता है। सवाल उठता है कि क्या ये बयान मजबूरी में दिया गया है, क्या ये बदलते हालात का संकेत है। ट्रंप ने सिर्फ तारीफ ही नहीं की है बल्कि ये भी कहा है कि अब ईरान के साथ बातचीत का समय आ गया है और वो जल्द ही समझौता करना चाहते हैं। दोस्तों, ये वही ट्रंप हैं जिन्होंने पहले ईरान के खिलाफ कड़े सैन्य कदम उठाने की बात कही थी। ऐसे में उनका ये रुख एक बड़ी राजनीतिक यूटर्न जैसा लगता है। इसे लेकर माना जा रहा है कि विशेषज्ञ मानते हैं कि अब जब कोई भी ताकतवर नेता अचानक अपने विरोधी की तारीफ करने लगे तो इसके पीछे अक्सर दबाव या फिर रणनीतिक मजबूरी होती है।
यहाँ भी वही कंडीशन दिखाई दे रही है। अगर ईरान वास्तव में F-35 लाइटनिंग सेकंड जैसे जेट को चुनौती दे पा रहा है तो ये अमेरिका के लिए चेतावनी है कि युद्ध उतना आसान नहीं होगा जितना कि सोचा गया था। ट्रंप का एक और बयान और भी ज्यादा चर्चाओं में है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इजराइल वही करेगा जो कि वो कहेंगे। उन्होंने ये तक दावा किया है कि जैसे ही वो रुकने का फैसला करेंगे, इजराइल भी युद्ध रोक देगा। यह बयान अमेरिका की वैश्विक राजनीति में उसकी पकड़ को दिखाने की कोशिश जरूर करता है, लेकिन मौजूदा हालात में यह दावा भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि जमीनी हकीकत यह है कि युद्ध सिर्फ बयानों से नहीं बल्कि मैदान में हो रही घटनाओं से तय होता है, और वहां ईरान लगातार अपनी क्षमता दिखाने की कोशिश कर रहा है। अगर ईरान सच में अमेरिकी तकनीक को चुनौती दे रहा है तो ये पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा संकेत है कि सैन्य संतुलन बदल रहा है। इस पूरी कहानी को अगर एक लाइन में समझे तो ये घमंड बनाम हकीकत की कहानी बनती है। अमेरिका लंबे समय से युद्ध को दुनिया की सबसे ताकतवर सैन्य शक्ति मानता रहा है, लेकिन ईरान जैसे देश का इस तरह से सामने आना और चुनौती देना उस छवि को हिला रहा है। ट्रंप के बयान इस बदलाव को और भी ज्यादा साफ करते हैं। पहले जहां सख्ती और धमकी का अंदाज था, वहीं अब बातचीत और सम्मान की बातें हो रही हैं। ये बदलाव अचानक नहीं आता है, बल्कि इसके पीछे हालात का दबाव होता है। हालांकि ये भी सच है कि युद्ध के समय दोनों पक्ष अपने अपने दावे करते हैं और सच्चाई अक्सर बीच में कहीं होती है। ईरान के दावों की आधिकारिक पुष्टि अभी तक पूरी तरीके से नहीं हुई है, लेकिन अगर इनमें थोड़ी भी सच्चाई है तो ये आने वाले समय में युद्ध की रणनीति को पूरी तरीके से बदल सकता है। आखिर में ये कहना गलत नहीं होगा कि ये पूरा घटनाक्रम सिर्फ एक सैन्य टकराव नहीं बल्कि एक मानसिक और राजनीतिक लड़ाई भी है। यहाँ ताकत दिखाने के साथ साथ छवि बचाने की भी जंग चल रही है, और इस जंग में फिलहाल जो तस्वीर उभर रही है वो यही संकेत देती है कि डोनाल्ड ट्रंप का आत्मविश्वास पहले जैसा नहीं रहा है। उनके बयानों में आया बदलाव, ईरान की बढ़ती आक्रामकता और तकनीकी चुनौती, इन सब ने मिलकर उस घमंड को झटका जरूर दिया है जिस पर अमेरिका लंबे समय से खड़ा था। आने वाले दिनों में ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा कि ये टकराव किस दिशा में जाता है। क्या ये बातचीत की मेज पर पहुंचेगा या फिर और भी बड़े संघर्ष में बदल जाएगा। लेकिन इतना तो तय है कि इस पूरे घटनाक्रम ने दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अब युद्ध सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि दिमाग और रणनीति से जीते जाएंगे। फिलहाल के लिए दोस्तों इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क।